हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज मैं कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि अभी लेटेस्ट जो हमारा नोटिफिकेशंस आए हैं केंद्रीय विद्यालय के एंड से, उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, कंप्यूटर साइंस की भी हैं एज वेल उसमें। तो इतने लंबे टाइम के बाद वैकेंसी आई हैं, सभी में आई हैं, ऐसा नहीं है। पीआरटी में भी काफ़ी वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा पीआरटी में भी आई हुई हैं, टीजीटी में भी हैं, पीजीटी भी हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए भी हैं। पीसीएम भी है, जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, सभी स्ट्रीम्स में हैं मोस्टली। मेरा फोकस या मेरा सब्जेक्ट ये कंप्यूटर साइंस है, तो मेरा अभी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ मैं आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में कि क्या है। सभी ने पढ़ लिया होगा अभी तक, तो सभी ने नोटिफिकेशन देख भी लिया होगा, बट मेरे जो स्टूडेंट हैं जो इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिल करने में और एग्ज़ाम देने में, तो मैंने कहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ पॉइंट्स बता देती हूँ कि पीजीटी के लिए क्या क्या है। तो आपने देखा होगा कि चेंजेस भी काफ़ी किए हैं इस बार केवीएस ने, एग्जाम पैटर्न में भी और क्वेश्चंस में भी, टाइम ड्यूरेशन में भी काफ़ी चेंजेस किए हुए हैं। जैसे कि अभी मैं बताऊँ आपको, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा। पहले 150 थे शायद, अभी क्या कर दिया उन्होंने, आपको 180 क्वेश्चन रहेंगे, 180 मिनट्स रहेंगे। तो मतलब पर क्वेश्चन आपको 1 मिनट मिलेगा। तो ये तो आपका ये टाइमिंग का हो गया, है ना। ये आपको टाइमिंग रहेगा आपका पेपर का सॉल्व करने का। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी इसी तरह से प्रिपेयर करनी है, सो दैट आपके माइंड में हो कि 180 क्वेश्चन मुझे 180 मिनट में कंप्लीट करना है, 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। आप सारे एमसीक्यूज बेस्ड आएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट इस बार जो मोड है केबीएस का, वो उन्होंने सीबीटी चुना है, यानी कि इस बार जो एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड पे होगा, ठीक है। अब इसका जो पेपर का पैटर्न है, एज वगैरह आपको पता ही है, देख ही लिया होगा। क्वालिफिकेशन चाहिए मास्टर्स, ये सिर्फ मैं आपको स्पेसिफिक बता रही हूँ पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए अपना अलग है कुछ क्राइटेरिया, थोड़ा सा वेरिएशन है। मास्टर डिग्री चाहिए आपको, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए आपकी, और उसके साथ साथ एज आपकी रहेगी 40 ईयर्स। ये आपका एज क्राइटेरिया है, 40 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बाकी सब्जेक्ट में बीएड है, पर सीएस में बीएड की नीड नहीं है। अब पीजीटी की मैं बात करती हूँ, आपको सिलेबस को इन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया है। जो 180 क्वेश्चंस है ना, और जो 180 क्वेश्चन मिनट्स में करने हैं, इसको उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली ये किस तरीके से हो गया है मैं आपको बताती हूँ। ये क्या किया है उन्होंने, जो 180 क्वेश्चंस हैं, इसका रेशो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। जैसे कि 180 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके, उसमें से क्या होगा, जो 80 क्वेश्चंस होंगे ये आपके नॉन टेक के होंगे, यानी 80 क्वेश्चंस जो होंगे मार्क्स का जो पेपर होगा वो नॉन टेक होगा, और बाकी जो 100 मार्क्स का पेपर होगा वो होगा आपका जो सब्जेक्ट है। जैसे हमारा अभी सीएस है, पीजीटी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आपके या 100 मार्क्स का पेपर आपका आपके सब्जेक्ट से बनेगा। अब ये जो 80 मार्क्स भी है ना, इसको डिवाइड किया गया है फर्दर आगे कि इसमें क्या क्या रहेगा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी तो आपको पता ही है कि इसका जो होता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक, सबसे पहले नॉन टेक की बात कर लेते हैं हम। इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो होगा हमारा, वो होगा हमारा लैंग्वेज की हम बात करते हैं। तो इसमें दोनों है, हिंदी का आएगा और इंग्लिश भी आएगा, यानी हिंदी लैंग्वेज का पूरा आएगा। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, व्याकरण हो गया, भाषा हो गया, और जो भी उससे रिलेटेड पूरा का पूरा हिंदी लैंग्वेज है ना, उसका जो पैसेज वगैरह आता है हिंदी में, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो ये 10 मार्क्स का तो यहाँ से पेपर बनेगा, और 10 मार्क्स का पूरा आपका इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपका इंग्लिश ग्रामर हो गया, फ्रेजेस, आइटम्स, पूरा ओवरऑल इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश रहता है यहाँ से मिलेगा। तो इसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसमें हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी, इक्वली आएगा ये सारा आपका, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के, 10 हिंदी 10 इंग्लिश। एक पोर्शन ये कंप्लीट हो गया, यानी कि 20 क्वेश्चन हो गए आपके, और 20 ही आपके मार्क्स हो गए। ये यानी कि 80 में से आपके 20 मार्क्स यहाँ से आ गए। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अब एक सेकंड पार्ट जो आएगा, इसमें क्या क्या होगा आपका, इसमें आएगा आपका जीएस आएगा, ठीक है। जीएस में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, और जनरल जीएस के भी क्वेश्चन आएंगे, दोनों आएंगे, करंट अफेयर्स भी आएगा। तो ये आ गया आपका 10 मार्क्स का जीएस। उसके बाद इसमें रीजनिंग भी आएगी, 5 क्वेश्चन रीजनिंग से बनेंगे आपके, तो 15 हो गए ये। और कंप्यूटर बेसिक्स
जो है हमारा, ये तो हमारा सब्जेक्ट ही है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो इस तरीके से कितने मार्क्स हो गए, 10 + 10 + 10 + 5, ये 40 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से रेडी हो गया। यानी कि आपको हिंदी लैंग्वेज, हिंदी का बेसिक्स पूरा पढ़ना है, इंग्लिश का भी ग्रामर, पैसेज और जो भी सब कुछ है, वर्ड और पावर, ये सारा पढ़ना है। और 5 का ये हो गया, 5 का आपका रीजनिंग हो गया, 5 का CS हो गया, और 10 में करंट अफेयर्स भी आ गया आपको और GS भी आ गया, ये हो गया। तो अब इसमें इन्होंने चेंज क्या किया है, चेंज किया है इन्होंने, ये 40 मार्क्स हुए अभी तक आपके यहाँ तक, है ना, पर हमारे कितने मार्क्स का पेपर आना है यहाँ से, 80 का। तो इन्होंने क्या किया है, पूरा के पूरा जो 40 मार्क्स, रिमेनिंग 40 मार्क्स बच रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका इसमें पेडागोजी समझ लो आप, पूरा भरा पड़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारे क्वेश्चन जो आएगा वो सारा आएगा यहाँ से, जो मोस्टली सभी एग्जाम्स में कॉमन ही है, यूज करते हैं। आप चाहे NTA नेट दे रहे हो या जो भी दे रहे हो, तो उसमें लर्नर का क्या कैसे समझा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स के आएगा 15 मार्क्स का पेपर आपका। मैं लिख देती हूँ आपको ये 3 पॉइंट। टीचिंग एंड लर्निंग का आएगा 15 मार्क्स का, कि टीचिंग मैथोलॉजी कौन कौन सी है, लर्निंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी हमारी लेटेस्ट आई है उससे भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि अंडरस्टैंड, पेडागोजी की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें किस तरीके से डिवाइड किया गया है उन्होंने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स, तो यहाँ से बनेगा आपका 15 मार्क्स का पेपर, है ना। इसमें यो लर्निंग के लर्नर क्या है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है, कैसे लर्नर्स को हैंडल करना है, वो सारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पढ़ते हैं ना, वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ना पड़ेगा। टीचिंग एंड लर्निंग में मैथोडोलॉजी जो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कर सकते हैं यूज, लर्निंग के लिए क्या क्या टेक्निक, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, यहाँ से 15 मार्क्स का बनेगा, ये आएगा। ओवरऑल देखा जाए तो पेडागोजी है ये पूरा, बस टर्म्स डिवाइड कर दिया उन्होंने। और 10 मार्क्स का आएगा आपका लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि जब हम स्टूडेंट लर्नर्स को पढ़ा रहे हैं या जब वो स्टडी कर रहा है तो क्या इन्वायरमेंट होना चाहिए, किस तरीके से, ये बनेगा 10 मार्क्स का। तो इस तरीके से 40 मार्क्स का पेपर यहाँ से बन गया, 15, 15 और 10। अब 80 मार्क्स में आप ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, 10 का हिंदी, 10 का इंग्लिश, वो 20 अलग हो गए, 10 का आपका GS हो गया, 10 में रीजनिंग और CS आ गया, कंप्यूटर्स के क्वेश्चन, और बाकी 40 में आपको डिटेल पेडागोजी पूरी पढ़नी है, एजुकेशन पॉलिसीज एंड ऑल जो भी नया आया है डिटेल सारा। तो सिलेबस जब आप निकालोगे तो बहुत लंबा सिलेबस आएगा, तो सिलेबस देख के नहीं डरना है कि इतने सारे पेजेस का सिलेबस है, मेनली हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और जो भी आप टीचिंग का एग्जाम दोगे, चाहे आप NTA का दे रहे हो, गेट में भी कुछ क्वेश्चन है, तो ये सारा जो पेडागोजी से रिलेटेड और ये टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटेजी है वो तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये वाला हो गया। अब बात करते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट की कि CS में क्या क्या आएगा भाई। तो एज यूजुअल हमारे वही सब्जेक्ट जो कि अभी तक हमने मास्टर्स में भी पढ़े हैं, कॉम्पिटिटिव अदर्स एग्जाम में भी पढ़े हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहला आएगा यूनिट्स में, एक्चुअली काफ़ी बड़ा सिलेबस था, मैं आपको ना यूनिट्स या टॉपिक्स बोल सकते हो, इस फॉर्मेट में बता दे रही हूँ। उसके अंदर डिटेल पूरा पढ़ना है हमें, पूरा डिटेल में एक एक चीज़, क्योंकि स्किप कुछ नहीं करा है उन्होंने, बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक टच किया है। पहला जैसे मैं बात करती हूँ CSO, है ना, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ना है आपको। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, नाम से ही मैं पता चल रहा है कि इसमें पूरा CSO पढ़ना है हमें। तो इसके अंदर वही फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल से स्टार्ट है, फंडामेंटल हो गया, बेसिक हो गया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, ASCII कोड हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, कन्वर्जन हो गया, एक नंबर से दूसरे नंबर में सारे ASCII कोड्स हो गए, और वो सारी डिटेल जो हो गई, गेट्स वगैरह जो भी हैं बेसिक, वो सारा हमें इसके अंदर पढ़ना है, फ्लो चार्ट्स एंड ऑल। तो मतलब जितना CSO का मतलब स्टडी है, अच्छा डीप स्टडी करनी पड़ेगी हमें CSO की। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी इसमें लैंग्वेज के नाम पे, जैसे पहले हम C और C++ पढ़ते थे, उसके बाद इसकी जगह इसमें आएगा पाइथन प्रोग्रामिंग। और पाइथन की जो प्रोग्रामिंग है ना, वो पूरा एडवांस लेवल, यानी कि 0 लेवल से, इनिशियल लेवल से पूरा एडवांस लेवल तक आपको पाइथन पढ़ना है। पाइथन के ओवरव्यू से लेके पाइथन का कौन सा आईडी यूज करना है, पाइथन के टोकन्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, लूपिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, अरेज, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ प्रोग्रामिंग में जितना आएगा डिटेल पाइथन आपको पढ़ना है। पूरा फुल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो एक आपको CSO का कॉन्सेप्ट,
पाइथन के कॉन्सेप्ट। थर्ड आपको इसमें आ जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क आएगा इसमें, और एज वेल एज वेब डिजाइनिंग के भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। अब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर बाय डिफॉल्ट डेटा कम्युनिकेशन है ही, डेटा कम्युनिकेशन के सारे पढ़ने हैं आपको, सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, एचटीटीपी, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, होस्टिंग, डोमेन, एवरीथिंग। कंप्यूटर नेटवर्क के जो भी प्रोटोकॉल होते हैं जो हमने किए थे ईमेल ट्रांसफर के लिए, जितना सब कुछ है वो सारा पढ़ना है। फोर्थ में आप बता सकते हो इसमें डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और वो भी इसको हमें किस तरीके से करना है, इसमें हमें एसक्यूएल और माई एसक्यूएल मेन फोकस इस पे है, ये अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके अलावा एक हमें इसमें पढ़ना है डेटा हैंडलिंग पढ़नी है हमें विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पांडास, यानी कि हमें कौन सा टूल यूज करना है, डेटा हैंडलिंग कैसे करना है पांडास का यूज करके, जो कि इसी का एक टूल होता है। पाइथन जब हम पढ़ते हैं तो पांडास को यूज करते हैं, तो वो पांडास के बारे में पूरा डेटा हैंडलिंग कैसे होगा। उसके बाद एक है इमर्जिंग ट्रेंड, ठीक है। तो अभी जो लेटेस्ट सब कुछ चल रहा है ना, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी एंड ऑल थिंग बिग डेटा, और ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, ये पढ़ना है। और एक लास्ट सबसे, यहाँ लिख देती हूँ मैं लास्ट, उसमें आएगा आपके जो भी वो है लॉस एंड एथिक्स हैं, इसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी, साइबर आईटी के सारे जो भी लॉज हैं, रूल्स हैं आपके, थोड़ा सा साइबर के बारे में भी आएगा कि जो आजकल क्राइम्स हो रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी थोड़ा सा इसके अंदर बताएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 7 या 8 पॉइंट्स हो रहे हैं जिसमें ओवरऑल सिलेबस डिवाइडेड है। अब उसको आपको डिटेल में स्टडी करना है। सो ये सब आप आज समझ लीजिए सारा। और एग्जाम फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है कल से 5 दिसंबर से, और 20 के आसपास तक चलेगी। तो आप अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दो अगर आप इंटरेस्टेड हैं फिल करने में, सो दैट आपका सेंटर आपके नियर बाई भी मिल जाए। और उसके अलावा आज के वीडियोस में तो मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये सारा आपका सिलेबस है और ये चीज़ें हैं। अब एक और वीडियो नहीं होगा तो मैं क्रिएट कर दूंगी जिसमें इस वाले सिलेबस को कैसे कवर करना है, कितने मिनिमम या मैक्सिमम कितना टाइम ड्यूरेशन में हमें इसे कंप्लीट करने का एक टारगेट सेट करना चाहिए। मान लो 90 डेज हो गया, 120 डेज हो गए, कितने डेज में आपको ये सारे के सारे टॉपिक फाइंड आउट करने हैं। और क्लासेस मैं कल से स्टार्ट कर दूंगी, तो आप चाहें तो आप डेली कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एसक्यूएल तो चल ही रहा है, उसको वहीं से कंटिन्यू कर लो। जो डीबीएमएस का बचा हुआ है वो रिवीजन में आगे टाइम मिला तो मैं रिवाइज करा दूंगी, अदरवाइज आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हो। और उसके अलावा सीएस स्टार्ट कर देंगे सो दैट आपको आगे की अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके अपना फॉर्म फिल कर दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। और आप एग्जाम तो एटलीस्ट दीजिए सो दैट इतने टाइम बाद आया है, तो आई होप ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और ये है हमारा, तो इसको मैं कल आपको बताऊंगी कि इसको कितने कितने नंबर डेज में हमें मिनिमम लगेंगे इसको कवर करने के लिए, ठीक है। और बुक्स की जहाँ तक सवाल है तो बुक्स में भी मैंने रिसर्च किया है सारा, 11th और 12th दोनों, कंप्यूटर की भी जो बुक है जो हमारी, और जो सिलेबस इसमें दिया हुआ है, मोस्टली सारा का सारा सिलेबस आपको 11th और 12th की बुक में एज इट इज दिया हुआ है। आप एक बार इंडेक्स उठा के सिलेबस का जब प्रिंट निकालोगे तो आप मैच करना, मोस्ट ऑफ द थिंग्स उसमें दी हुई है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस को मैं ये दूंगी कि आप एक बार एनसीईआरटी को जो हमारी सीबीएसई की बुक्स है उसको गो थ्रू कर लो। उसके अलावा बाकी लेक्चर्स हो गए, वीडियोस हो गए। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये था कि मैम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज नहीं है, टॉपिक्स है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मैं करवा दूंगी आपको, या कुछ एमसीक्यूज के सेशंस में बीच बीच में डालती जाऊंगी कि एक टॉपिक कंप्लीट हो गया तो कुछ उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करा दी, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया, तो वो मैं करवा सकती हूँ और मैं बता दूंगी आप कहाँ से कर सकते हो। लेकिन एक बार डिटेल टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप 11th-12th के साथ स्टार्ट करो, जो एनसीईआरटी की हमारी बुक्स हैं, और उसके बाद बाकी चीज़ें फिर मैं प्रोवाइड कराती रहूँगी आपको जैसे जैसे क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।